कभी कभी जिंदगी इतनी कड़वी हो जाती है कि बच्चे भी अचानक बड़े हो जाते हैं। कभी कभी किस्मत इतना भारी बोझ देती है कि मासूम कंधे भी थरथराने लगते हैं। और कभी कभी उसी अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जन्म लेती है जो पूरे आसमान को बदल देती है। ये कहानी उसी रोशनी की है जिसका नाम था नीरज। सिर्फ 13 साल का, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा आंसू थे। उसकी जिंदगी में बचपन नहीं था, बस संघर्ष था, दर्द था, भूख थी और यादों में एक मरी हुई मां की आखिरी आवाज। नीरज के पिता का देहांत उसे याद भी नहीं। वह इतना छोटा था कि पिता की गोद कैसी होती है वह याद भी नहीं रख पाया, लेकिन मां को वह आज भी हर पल महसूस करता है। उसकी मां गंगा देवी एक साधारण औरत थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। वो कहती थीं, नीरज तू पढ़ेगा, तू चमकेगा बेटा। तेरी आंखों में जो तेज है ना, वो एक दिन दुनिया को रोशन करेगा। लेकिन किस्मत ने जैसे ठान लिया था कि उसे उजाला नहीं देना। धीरे धीरे मां की सेहत बिगड़ती गई। कोई इलाज नहीं, कोई पैसा नहीं। दिन भर भूखे रहकर वो घर घर काम करती थीं ताकि नीरज को पढ़ा सकें। लेकिन एक रात मां ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, नीरज मुझे लगता है मैं अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। उसकी आंखें फैल गईं। नहीं मां, ऐसा मत कहो। मां ने उसके बाल सहलाए। बेटा, यदि मैं ना रहूं तो कभी भी पढ़ाई मत छोड़ना। तेरे पापा को शिक्षा नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली, इसलिए आज हम यहां हैं। तू पढ़ेगा, तू बदलेगा अपनी किस्मत। नीरज ने रोते रोते कहा, मां तुम जाओगी तो मैं क्या करूंगा? मां मुस्कुरा दी, एक दर्द भरी मुस्कान। बेटा, जब जब तू पढ़ेगा मैं तेरे साथ रहूंगी। और वह रात नीरज के जीवन की आखिरी रात थी जिसमें उसने अपनी मां की धड़कन सुनी। सुबह होते होते मां चल बसी। अब नीरज पूरी तरह अनाथ था। ना घर, ना खाना, ना कपड़े, ना सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक फटी बोरी और मां का एक वाक्य, पढ़ाई मत छोड़ना। वही वाक्य उसका सहारा बन गया। उसने कूड़ा बीनना शुरू किया। गलियों में, दुकानों के पीछे, होटलों के कूड़ेदान में, कचरे के ढेर के पास, जहां भी कुछ मिलता वह बोरी में भर लेता। दिन भर मेहनत, रात में किसी की दुकान की ओट में सोना। सर्दियों की रातें उसके लिए मौत से कम नहीं थीं, लेकिन वह हर सुबह कूड़ा बीनते बीनते एक जगह रुक जाता था। सरस्वती पब्लिक स्कूल। ये स्कूल उसके सपनों की तरह था। वह दूर से देखता बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में, हंसते हुए, भागते हुए, पढ़ते हुए। कभी कभी वह खिड़की से झांक कर बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ने की कोशिश करता। कभी कभी उसे लगता जैसे मां उसके पास खड़ी हो और कह रही हो, देख बेटा, एक दिन तू भी ऐसे ही पढ़ेगा। लेकिन तुरंत ही उसे अपनी बोरी याद आ जाती और वह आगे बढ़ जाता। लेकिन एक दिन किस्मत ने उसे रोक लिया। वह स्कूल के पीछे कूड़ा बीन रहा था जब अंदर क्लास चल रही थी। मैडम ने कहा, बच्चों आज हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। नीरज जैसे चौंक गया, क्योंकि यही अध्याय मां ने उसे मरने से पहले पढ़ाया था। वह खिड़की से अंदर देखा। मैडम बोर्ड पर डायग्राम बना रही थीं। पत्ते के अंदर क्लोरोफिल, स्टोमाटा, सेल वॉल। लेकिन नीरज ने तुरंत पहचान लिया, डायग्राम गलत था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। मां की सीख उसके कानों में गूंज उठी, नीरज, गलत को गलत कहना, यही असली शिक्षा है। उसने खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही दरवाजा खुला, बच्चे दंग रह गए। अरे, कूड़ा बीनने वाला अंदर आ गया। इसकी बदबू आ रही है। कुछ बच्चों ने नाक ढक ली, कुछ हंसने लगे। मैडम ने जोर से कहा, स्टॉप, सब चुप। उन्होंने नीरज की ओर देखा। क्यों आए हो? नीरज डरते डरते बोला, मैडम आपका बनाया डायग्राम गलत है। क्लास में सन्नाटा छा गया। मैडम को गुस्सा आ गया। अच्छा, तुम सिखाओगे? बच्चे हंसने लगे। मैडम ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। मैडम बोली, अगर इतना ही ज्ञान है, आओ सही करके दिखाओ। हर कोई सोच रहा था कि नीरज अब भाग जाएगा, लेकिन वह आगे बढ़ा, चौक उठाई और वही डायग्राम जो मैडम ने गलत बनाया था, नीरज ने पूरा सही बना दिया, बिल्कुल वैसा जैसा उसकी मां ने सिखाया था। क्लास पूरी तरह स्टन्ड। मैडम की आंखें फैल गईं। उन्होंने किताब निकाली,
डायग्राम मिलाया। सच नीरज के साथ था। वह धीरे से बोली, तुम कहां पढ़ते हो? नीरज रो पड़ा। मैं कहीं नहीं पढ़ता मैडम, मां मर गई। पापा पहले ही चले गए थे, मैं बस कूड़ा बीनता हूं। मैडम का दिल पिघल गया। उन्होंने अपना दुपट्टा आंखों पर लगाया। नमस्कार प्रिय दोस्तों। एक मां अपने बेटे के लिए आखिरी सांस तक लड़ सकती है, लेकिन एक बेटा मां के बिना कैसे जिएगा? कभी सोचा है जब 13 साल का बच्चा अपनी मां को खो देता है तो दुनिया उसके लिए कितनी खामोश हो जाती होगी? यह कहानी है नीरज की, एक ऐसे बेटे की जिसकी मां तो चली गई पर उसका सपना उसके दिल में जिंदा छोड़ गई। अगर नीरज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी दर्द भरी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगा कि नीरज की कहानी में मां की आखिरी इच्छा आज भी जिंदा है तो कमेंट में मां लिखिए। चलिए कहानी में आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे साथ पढ़ोगे। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी किताबें सब मैं दूंगी। लेकिन तभी स्कूल का मैनेजर बाहर आया। ये क्या हो रहा है? ये लड़का स्कूल में कैसे आ गया? मैडम बोली। ये बच्चा पढ़ेगा, मैनेजर चिल्लाया। नहीं, ये स्कूल अमीरों के बच्चों का है। ये लड़का आएगा तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी, मैडम ने सख्त आवाज में कहा। अगर नीरज नहीं पढ़ सकता तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी। यह सुनकर पूरे स्कूल में टहलका मच गया। तभी स्कूल के चौकीदार बाबू चाचा आगे आए। उनकी आंखों में आंसू थे। यह बच्चा गंगा देवी का बेटा है। वो मेरी बहन जैसी थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था, बाबू भाई, अगर मैं ना रहूं तो मेरे नीरज को पढ़ाना। लोग धीरे धीरे स्कूल गेट पर इकट्ठा होने लगे। मुखिया बोला, अगर फीस की दिक्कत है तो हम सब मिलकर देंगे। लोग चिल्लाने लगे, नीरज पढ़ेगा, नीरज पढ़ेगा। मैनेजर को झुकना पड़ा। और उस दिन एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे का दुनिया में पहला कदम शिक्षा की ओर बढ़ा। उस रात सालों बाद नीरज पेट भर कर सोया। मैडम उसे अपने घर ले गईं, उसे नया कपड़ा दिया, गर्म खाना खिलाया। खाना खाते हुए वह अचानक रो पड़ा। मैडम, क्या मैं सच में पढ़ सकता हूं? मैडम ने उसका सिर सहलाया। हां बेटा, तू पढ़ेगा और वो बनेगा जो तेरी मां ने चाहा था। फिर शुरू हुआ नीरज का संघर्ष। दिन में स्कूल, रात में पढ़ाई, कभी नींद में मां की याद में रोना, कभी भूख से पेट में दर्द होना। पर वह नहीं रुका। फिर आया विज्ञान प्रदर्शनी का दिन। नीरज ने प्रोजेक्ट चुना, कूड़े से ऊर्जा पैदा करना, क्योंकि उसने कूड़े के बीच ही जिंदगी देखी थी। कुछ बच्चे हंसते थे, देखो कूड़ा बीनने वाला कूड़े पर ही प्रोजेक्ट बनाएगा। लेकिन नीरज मुस्कुराता रहा। कई रातें प्रयोग करते करते बीती। एक रात गैस पाइप में चिंगारी लगी। छोटा विस्फोट हुआ। नीरज का हाथ जल गया। वह चीख पड़ा, मां। मैडम दौड़कर आईं। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। बेटा छोड़ दे, बहुत मुश्किल है, नीरज ने रोते हुए कहा। मां कहती थी, सपना जितना बड़ा, चोटें भी उतनी बड़ी। मैडम की आंखों से आंसू टपक गए। ठीक है बेटा, अब हम दोनों मिलकर करेंगे। और दोनों ने मिलकर पूरा मॉडल बनाया। और प्रदर्शनी के दिन जब नीरज ने समझाया, कूड़ा बिजली बना सकता है और अगर हम कूड़ा सही तरीके से इस्तेमाल करें तो कोई भी बच्चा कभी कूड़ा नहीं बीनना पड़ेगा। पूरा हॉल चुप हो गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। पहला पुरस्कार नीरज को मिला। जब वह गांव लौटा तो ढोल, नगाड़े, फूल, हर तरफ जश्न था। बाबू चाचा ने उसे गले लगाया। बेटा, आज तेरी मां की आत्मा जहां भी होगी मुस्कुरा रही होगी। नीरज आसमान की ओर देखता है और कहता है, मां, मैंने वादा निभाया। कभी कभी कूड़ा बीनने वाली गलियों से भी इतनी चमकदार रोशनी निकलती है कि पूरी दुनिया बदल जाती है। और वह रोशनी आज नीरज के भीतर जल रही है। नमस्कार।